अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। रिवर्स ड्रामा सीरियल में अगर चुकूं कि आने वाले एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है हमाद की माँ ने तो कह डाला कि अब अगर मुझे नाजलीन को तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। हमाद भी यही कहता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको अपना बेटा भी खोना पड़े तो भी आप खो देंगी। हमाद की माँ हाँ में जवाब देती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। हमाद को ये सुनकर दुख होता है, लेकिन वो अब क्या करे। वो नाजलीन की मोहब्बत के हाथों मजबूर हुआ बैठा है कि किसी तरह नाजलीन को इनकार नहीं कर सकता। हमाद की माँ अब कहती है नाजलीन से कि तुम निकल जाओ हमारे घर से, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम है। हमाद अपनी माँ से कहता है कि अम्मी ऐसा ना करें, नाजलीन को घर से ना निकालें, मैं नाजलीन के बगैर नहीं रह सकता। आप जानती हैं ये बात। हमाद की माँ ये बात समझने को तैयार ही नहीं। उसको रीदा से मोहब्बत है, उसको अपने पोते पोतियों से मोहब्बत है। वो यही चाहती है कि हमाद रीदा के साथ रहे और हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो सब कुछ समझ रही है नाजलीन कितनी चालाक और तेज लड़की है और अपनी चालाकियों से उसके बेटे का दिल जीत रही है, जबकि वो सब कुछ समझती है कि ये सारा किया धरा सारा खेल नाजलीन का जानबूझ के है ताकि वो हमाद का पैसा और रुपया सब अपने काबू में कर सके। हमाद की माँ अब इस बात को नहीं मानती कि नाजलीन इस घर में रहे और नाजलीन घर से निकल जाती है। हमाद यही कहता है कि अम्मी अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने कह दिया है ये घर मेरा है और जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। उसने नाजलीन को निकाल के ही दम लिया, लेकिन हमाद भी अब नाजलीन के पीछे पीछे जा रहा है। वो नाजलीन को घर लेकर देता है, रेंट का घर, जहाँ पर नाजलीन रहती है, उसकी माँ रहती है और वहीं पर हमाद भी रहेगा उन लोगों के साथ। उनके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, अपना घर छोड़ के उनके साथ रहने पर तैयार हो गया है। जब इस बात का फुरकान को पता चलता है तो वो उसको बहुत अफसोस होता है। वो नाजलीन को तो समझा नहीं सकता, लेकिन हमाद के घर पर आता है और हमाद की माँ से बात करता है। उसकी माँ बहुत रोती है कि देखो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, सिर्फ उस अजनबी लड़की की वजह से। उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो कितना खुदगर्ज हो गया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इन चंद माह में मेरा बेटा इतना बदल जाएगा। जो मेरी हर बात मानता था, मेरा हर हुक्म सर आंखों पर रखता था, आज वो मुझे छोड़कर चला गया। फुरकान को दुख होता है ये सुन के, लेकिन वो यही कहता है कि मैं हमाद को समझाऊंगा कि वो घर पर वापस आ जाए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हमाद के ऑफिस की इंफॉर्मेशन लीक हुई जा रही है और कितना लॉस हो चुका है हमाद को। करोड़ों का नुकसान हो गया है हमाद के कंपनी को, और इस बात से फुरकान भी बहुत परेशान है कि आखिर ऐसा कौन हमारा दुश्मन है जो ये सब कुछ कर रहा है। हमाद भी दिन रात की टेंशन ले रहा है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाता, ना घर पर बात करता है। नाजलीन झूठी तसल्लियां देने में लगी हुई है हमाद को, ताकि हमाद अब कंगला हो जाए और वो नाजलीन से शादी कर ले। हमाद जो नाजलीन से शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा, उनके सारे हथकंडे बेकार जा रहे हैं। हमाद पता नहीं क्यों नहीं नाजलीन से शादी को राजी हो रहा, हालांकि वो नाजलीन के आगे पीछे घूमता है, हर वक्त नाजलीन नाजलीन करता है। फुरकान पता लगा ही लेता है कि आखिरकार इन सब कामों के पीछे किसका हाथ है, तो वो नाजलीन निकलती है और फिर फुरकान हमाद को बताता है, जिस पर हमाद फुरकान से लड़ पड़ता है, उसका गिरबान पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। नाजलीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमाद घर आ जाता है और टेंशन में सर पकड़ के बैठ जाता है। नाजलीन पूछती है तो हमाद नहीं बताता। नाजलीन झूठे तरह से उसका सर दबाने लग जाती है। फिर अचानक नाजलीन उठती है और अंदर रूम में चली जाती है और जाकर अपनी माँ के पास बैठती है। उसे कहती है मुझे लगता है सब कुछ पता चल चुका है। उसकी माँ जो कि काला जादू कर रही है, वो रीदा से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है और वो नाजलीन से कहती है कि मेरी बच्ची तू परेशान ना हो, मैं जो हो सका करूँगी। मैं देख अब चिल्ला काटती हूँ और इन सबको सबक सिखा के रहूंगी। ना रीदा रहेगी ना उसकी वो सास बचेगी। हमाद की माँ का तो रास्ता साफ करके रहूंगी और रीदा का भी, फिर तू होगी और हमाद होगा। जिस पर नाजलीन कहती है अम्मा हमाद के बच्चे भी तो है ना, उनका भी रास्ता साफ कर, ताकि सिर्फ मैं और हमाद ही रहे। और पीछे से हमाद ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसको समझ आ गई है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। वो अंदर जाता है और दोनों माँ बेटियों को रस्सी से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों वहीं पर बंदी रह जाती हैं, चीखती चिल्लाती रहती हैं, लेकिन कोई नहीं आता। वहाँ पर बंदे बंदे ही दोनों की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद जब लोगों को पता चलता है तो अंदर आकर देखा जाता है कि अंदर 2 लाशें पड़ी हैं। व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या इन दोनों का अंजाम ठीक हुआ? इनके साथ यही होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।